हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। आज ये हमारी क्लास जो है आपको काफी दिन बाद मिल रही है, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब से हमारी क्लास आपको फिर से लगातार रेगुलर मिलती रहेगी। हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास को जहां पे एंड किया था वो था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी और उसके जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं उस पे हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किए थे, जो कि सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन आने चाहिए हम लोग को वो करने, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है एग्जाम का उसमें हम लोग को एमसीक्यू वगैरह पूछे जाते हैं, जिसके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। आज हम लोग कुछ आगे उसके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, कुछ अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। और आज हमारा है ये सीटीक्यू 2, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का पार्ट है 2। ठीक है, तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख रखा है जिसमें कहा गया है कि एल, क्या आप लोग भूल गए हैं एल क्या होता है? नहीं भूले होंगे, क्योंकि एल होता है लास्ट टर्म। एल क्या होता है? लास्ट टर्म। एस इज इक्वल टू 144। क्या एस आपको पता है क्या है? वो है सम, मतलब जब किसी एपी को जोड़ा गया होगा उसका जो सम आया होगा वो कितना होगा? 144। और एन क्या है? एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उस एपी में कितने टर्म्स हैं। पूछा क्या गया है? ए, और ए क्या होता है? कहीं भूल तो नहीं गए आप लोग? ए होता है फर्स्ट टर्म, है ना? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। क्या हम लोग को ये फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। और इस फॉर्मूले से क्या हम लोग ए निकाल सकते हैं? बड़ी आसानी से निकाल लें। क्यों? क्योंकि हमको सम पता है, हमको एन पता है, हमको एल पता है। क्या नहीं पता है? हमको ए नहीं पता है, बस बड़ी आसानी से आ जाएगा, है ना? चलिए करते हैं। एन है हमारा 144 इज इक्वल टू एन कितना है? 9 अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए हमको निकालना है प्लस एल, एल कितना है? 28। क्या इतना आप लोग फॉर्मूले से फॉर्मूला पुट कर लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे? यहां तक बहुत आसान है, यहां तो कुछ ऐसा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये देखिए 9 और 144, क्या ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं? देख लेते हैं करके। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, बचा कितना? 5 किसके पास गया? 4 के पास। जब 5 4 के पास गया तो वो बन गया 54, और हमको पता है 9 6 जा 54, तो यानी ये 16 हो गया। मतलब 144 9 से हमारा डिविजिबल है। ठीक, फिर इस 2 को क्या करेंगे? इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16 इंटू 2 इज इक्वल टू ए प्लस 28। 16 इंटू 2 कितना होता है? होता है 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। इस 28 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 4। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने किया और इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, जो हमारे पिछली क्लासेस में आए थे, ये सब थे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। मतलब आपको डायरेक्टली दे दिया जा रहा था कि हमको एल दे दिया है, एस दे दिया है, एन दे दिया है। उस जो पहले क्वेश्चन किए गए थे उसमें हो सकता है डी दे दिया गया होगा। फिर हम लोग को कुछ ना कुछ फाइंड करना था, मतलब पूरे फॉर्मूले में से कोई एक आधा चीज हम लोग को हटा दी गई थी, वो चीज हमसे पूछी जाती थी, बाकी चीजें दे दी जा रही थी। तो अभी तक हमारा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट चला है इस चैप्टर पे। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ये जो केस स्टडी मैंने अभी बोला, ये केस स्टडी कोई मां से नहीं आता है ना? कुछ चंद्रमा से या चांदवान से इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। ये कहां से आते हैं? आपकी बुक से ही आते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम उन्हें लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसी को बोल देते हैं केस स्टडी, बल्कि ऐसा केस जैसे कुछ है नहीं, है ना? तो कुछ एक आध क्वेश्चन उसके भी कर लेंगे, ये नहीं कि आज ही कर लेंगे, मतलब आने वाले क्लासेस में वो भी देख लेंगे। तो आज हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग अपनी बुक अपने पास लेके बैठिएगा, उससे आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा और सॉल्व करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, और क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से देखते रहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम लोग आपकी एक्सरसाइज यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम लोग? 5.3 का, क्योंकि यही वाली एक्सरसाइज जो है वो आपकी बेस्ड है किस पे? सम ऑफ एन टर्म्स पर, है ना? सम ऑफ एन टर्म्स पर बेस्ड है ये वाली एक्सरसाइज। और इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज थी वो nth टर्म पे बेस्ड थी, आप लोग जानते होंगे, अब तो तेज भी हो गए हैं, है ना? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी। एपी यहां पर दे रखा है, एपी दे रखी है यहां पे हमको 9 17 25, 9 17 25 एंड सो ऑन।
मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी सम कितना आना चाहिए 636। आप लोग अपनी बुक में देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एक एपी है जिसमें 9 है, 17 है, 25 और ऐसे हमारी एपी चलती चली जा रही है। लास्ट टर्म हमको नहीं पता है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस एपी को जो हम लोग जोड़ते हैं, इस एपी के टर्म्स को जो हम लोग ऐड करते हैं तो आता है 636। कितना आता है 636। तो हमको यह बताइए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब बोले तो नहीं है आप लोग, n निकालना है हमको। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पर n निकालना है। एक फॉर्मूला तो हमको पता है कि ये होता है सम ऑफ n टर्म्स का, लेकिन एक फॉर्मूला और भी तो होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। चलिए उसको इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। कब? जब हमको लास्ट टर्म ना पता हो, जब लास्ट टर्म हमको नहीं पता हो। हमको नहीं पता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमको बाकी सारी चीजें पता है। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, n निकाल लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग कहीं ये तो नहीं सोचते हैं कि सर डी भी तो नहीं दिया है। ऐसा किसी के मन में ख्याल आ रहा है? वैसे आना नहीं चाहिए, ये गंदा ख्याल है। ये डी आपको पता होगा क्या होगा। क्या होता है डी? डी होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा ये 8। तो डी की वैल्यू हमको पता है कितनी है 8। चलिए इस तरफ सॉल्व करते हैं। Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है 636 इज इक्वल टू n बाई 2। n हमको निकालना है तो उसको वैसे रहने देते हैं, n बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a। अब a यहां पर कितना है, यहां पर मैं अगर लिख दूं तो a की वैल्यू कितनी है 9। a की वैल्यू कितनी है 9, तो 2 इंटू 9 प्लस n हमको निकालना है इंटू डी। डी अभी हम लोगों ने ताजा निकाला है कितना 8। अभी छलनी से छान के एकदम तेल में से निकाला है, कितना है वो 8 है ना। चलिए ठीक है। अब हम इस 2 को इस तरफ ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। कौन रोक लेगा? 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट कितना हो जाएगा 18 प्लस 8 इंटू n, 8n माइनस 8। यहां पे मैंने इस 8 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इंटू n 8n, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n ब्रैकेट। ये 18 है, ये 8 है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10 प्लस 8n, 10 प्लस 8n। चलिए ठीक है, फिर इधर ही ऐसे लिखते चले आ रहे हैं 636 इंटू, अब इसको इस n को इस पूरे ब्रैकेट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। देखिए यहां पे भी 2 वाला टर्म है, यहां पे भी 2 वाला है, यहां पे भी 2 वाला है। 2 वाला टर्म से मतलब ये है मेरा कि यहां पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं। हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। टेकिंग 2 कॉमन तो क्या हो जाएगा, अब जब यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 336, ये वाला 2 कॉमन गया। यहां पे कितना बचेगा 5n प्लस यहां पे कितना बचेगा 4n स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब सब इन टर्म को इस तरफ लेके चले जाएं तो कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। क्या कोई ये सोच रहा है ये माइनस 636 कैसे हुआ? देखिए इस चीज को ऐसे ही रहने दिया, इस वाले टर्म को जब उस इक्वल टू उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस तो होगा, तो वही चीज उधर लेके गए तो ये माइनस हो गया, और इधर कुछ नहीं बचा तो वहां पे 0 कर दिया। ठीक है, आसान है। अब क्या करना है हम लोग को, स्प्लिट द मिडिल टर्म से हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। स्प्लिट द मिडिल टर्म करके हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। स्प्लिट द मिडिल टर्म आपको आता है, नहीं आता है तो श्रीधर चाल लगा लीजिए, वो भी आप लोग को आता है। क्लास 9th में इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने स्टडी की होगी, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 इंटू 636 पहले करते हैं, क्या करते हैं a इंटू सी, ये a है ये c है, तो क्या आ जाएगा 636 इंटू 4, 6 4 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25, कितना आया 2
2544। अब क्या करें, इस 2544 का हम लोग ले लें फैक्टर। चलिए मैं इसको इस तरफ करता हूं ताकि सॉल्यूशन में कोई दिक्कत ना आए। हो जाएगा हमारा 2544 का फैक्टर। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 2 जा। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 जाएगा, 2 7 जा, 2 2 जा, फिर 2 6 जा, 2 3 जा, 2 6 जा। होगा कि नहीं होगा? फिर देखिए 2 3 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 15 जा, इधर आएगा एक जब इस तरफ गया तो 2 9 जा। अब 159 क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्या 3 से डिविजिबल है? कैसे डिविजिबल है? इसको ऐड करिए, 5 और 1 6, 6 और 9 15। अगर कोई नंबर 3 की ऐड करने पे ऐसा आता है जो 3 की टेबल में आए तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो ये भी 3 से हो जाएगा। 3 5 जा 3 3 जा 53 किसी में आता है? नहीं आता है, तो इसको ऐसे ही कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 53 इंटू 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? देखिए यहां पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो यहां पे एक बन रहा है 48 और एक बन रहा है 53। बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2544 भी आ रहा है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 5 भी आ रहा है। तो हमारा काम हो गया। हमको बीच का जो स्प्लिट द मिडिल टर्म चाहिए वो हमको मिल गया, 48 और 53। चलिए कर देते हैं। जब हमको चीजें मिल गई हैं तो अब हम उसको सीधे सीधे लगा देंगे। ठीक है, देखिए 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को कि हो रही है। अब इसके आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग देखिएगा। यहां पर देखिए, यहां पे और यहां पे क्या n कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा 4n प्लस 53। यहां पे और यहां पे सिर्फ n कॉमन हो रहा है तो n बाहर ले लिया, बचा क्या 4n प्लस 53। यहां से और यहां से क्या कॉमन लिया जाए कि हमको यही वाला ब्रैकेट दोबारा मिल जाए, तो वो है 12। देखिए -12 अगर हमने जब कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म कर रहा हूं मैं, आप लोग को ये अच्छे से आता है। 9th क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा दिया, और नहीं पढ़ा तो आप लोग देख ही रहे हैं, कोई अलग से तो मैं लगा नहीं रहा हूं, आप लोग जानते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक ब्रैकेट हमको मिला n-12 और दूसरा मिला 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो अगर हम पहला ब्रैकेट लें तो n इज इक्वल टू 12, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने आए 12। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने आए 12। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने आए 12। लेकिन अगर मैं ये वाला ब्रैकेट ले लूं तो क्या होगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो 4n इज इक्वल टू माइनस 53, तो n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन में 4। याद करिए पहला दिन जब हम लोगों ने सीखा था नंबर ऑफ टर्म्स, पहली चीज हम लोगों ने ये कही थी कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है, तो इसका मतलब n हमारा ये नहीं हो सकता। हमारे n की वैल्यू क्या होगी 12। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बस, लेकिन इसको सॉल्व करने में टाइम लगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन आसान है, पूछा आपसे n गया है, लेकिन n को निकालने के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ गई, स्प्लिट द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करना पड़ गया। हो सकता है आप में से कोई श्रीधराचार्य का फॉर्मूला इस्तेमाल करे, लेकिन करना तो है ही है। सॉल्यूशन तो इसका बड़ा बना। अगर ये आप सोच के देखिए, अगर हमको स्प्लिट द मिडिल टर्म या श्रीधराचार्य ना आता हो तो क्या इसको हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको जो हम लोग पढ़ते हैं, कोई हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें उसके पीछे की चीजें हमको सारी भले ना आती हो, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हमको आना चाहिए। जैसे यहां पर देख लीजिए, आप लोगों ने स्प्लिट द मिडिल टर्म क्लास 9 में पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास 10 की स्टार्टिंग में भी पढ़ा होगा। लेकिन एपी वाला जो चैप्टर है हमारा, ये हमारा स्प्लिट द मिडिल टर्म का तो है नहीं, ये हमारा श्रीधराचार्य का तो है नहीं, लेकिन हमें फिर भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैथ में
ये हम लोग मान के चलते हैं कि अगर हमको पिछली चीजें नहीं आती है तो आने वाली चीजें, आगे की जो चीजें होती हैं उसमें दिक्कत हो सकती है और होती भी है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग अपनी बुक में देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17, कितना है? 17। लास्ट टर्म कितना है? 350 respectively. If the common difference is 9, if the common difference is 9, how many terms are there and what are its sum? कितने टर्म हैं वो बताना है और सम क्या होगा एपी का वो भी हमको बताना है। ठीक है, यहां पे हमको n पूछा जा रहा है। क्या हमको हम n निकाल लेंगे? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे क्योंकि अगर हमको सम निकालना है तो सम के फॉर्मूले में भी n होता है और सम निकालना भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों चीज हमको एक ही फॉर्मूले से मिल जाए। मतलब देखिए ये वाला फॉर्मूला है, हमसे पूछा गया क्वेश्चन में सम निकालो, लेकिन जब हम सम निकालेंगे तो हमको n भी तो चाहिए, ये n भी हमको नहीं पता है। तो अब क्या किया जाए? तो पहले हमको n निकालना है और वो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो n कैसे आएगा? याद करिए हमारा सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या था? a n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। nth टर्म क्या हमको पता है? बिल्कुल पता है। क्या है? 350 इजिकल टू क्या, इसी लास्ट टर्म को ही तुम लोग nth टर्म बोलते हैं, इस लास्ट टर्म को ही तो nth टर्म बोलते हैं, तो हो गया। इज इक्वल टू ए, क्या हमको ए पता है क्वेश्चन में? बिल्कुल पता है, 17 प्लस क्या हमको n पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? वही निकालना है। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी। क्या डी पता है? बिल्कुल पता है। डी पता है? बिल्कुल पता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9। ठीक, और सॉल्व करते हैं। 350 इज इक्वल टू 17 में से 9 जाएगा तो फिर से क्या आएगा? 8 प्लस 9n। ये 9 है, इसको a मत समझिएगा, 9। ठीक, अब इस 8 को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 342 इज इक्वल टू 9n। अब फिर आप ये बताइए क्या ये 9 से डिविजिबल है? कटेगा कि नहीं? काट के देखते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। कितना बचा? 4 और 3 7, यानी 7 बचा। उस 7 को हमको क्या करना है? 2 के पास लेके जाना है। उस 7 को क्या करना है? 2 के पास लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। फिर 9 की टेबल इतनी बार पढ़िए कि 72 आ जाए, तो वो होता है 8। तो यहां से हमें पता चला कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 38। n की वैल्यू कितनी आ गई? 38। ये हमसे पहला चीज जो पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि n की वैल्यू क्या होगी, वो हमने निकाल दिया। यहां पे क्या सम वाले टर्म फॉर्मूला का इस्तेमाल किया? नहीं किया। हमने किसका इस्तेमाल किया? nth टर्म वाले का। लेकिन हमसे सम भी पूछा गया है। सम क्या होगा? सम इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है। अगर लास्ट टर्म पता नहीं होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन क्योंकि पता है, हमारे पास लिबर्टी है, हम ये लगा दिए। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 38 अपॉन में 2 ब्रैकेट में a कितना है यहाँ पे? 17 प्लस l कितना है? 350। इसको सब काटना तो कितना है? 19। तो यह 19 ब्रैकेट में 367। इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग करके देखिएगा तो आएगा कितना? 6973। 6973, यही आपका आंसर। मतलब हमारे पास कोई एक एपी थी जिसका फर्स्ट टर्म था 17, उसका लास्ट टर्म यानी nth टर्म था 350। कॉमन डिफरेंस कितना था? 9। ये 9 है। कॉमन डिफरेंस कितना था? 9। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि n क्या होगा, तो हमने n निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, n इससे निकाल लिया। फिर
हमने जब n निकाला तो कितना आया 38। फिर हमसे पूछा गया कि इस AP का सम कितना होगा, मतलब तो सारे टर्म को जोड़ दिया जाएगा तो सम कितना आएगा, तो सम कितना आया 6973। हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। देखिए एक एक चीज, एक एक लाइन बहुत ही डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन की जा रही है यहाँ पे, है ना। और आने वाली जो क्लासेस होगी उसमें आपको और भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको सारे कॉन्सेप्ट भी दिए जा रहे हैं। आप लोगों ने एक चीज को ध्यान दिया होगा कि इस चैप्टर में अब तक जितने फॉर्मूलों का इस्तेमाल होना था वो सारे चैप्टर का सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल हो चुका है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं और उस पर वो फॉर्मूला अप्लाई करके देख रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपकी तैयारी में थोड़ी तेजी आएगी। आपको अब सीखना नहीं है कि भैया ए क्या होगा, एन क्या होगा, डी क्या होगा, ये सब आप लोग जान चुके हैं। इस क्लास के शुरू होने से पहले ही आप लोग ये सब चीजें जानते थे ना। तो अब क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन उठाना है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप लोग मैथ के जितने भी फॉर्मूले आप लोग चैप्टर 1 से लेके पूरी बुक में सॉल्व करेंगे, जितने भी फॉर्मूले आएंगे उसको एक जगह पे लिखते रहिए, फॉर्मूला नहीं भूलना है। अक्सर होता क्या है कि जब हम लोग बोर्ड के पेपर देने जाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है, उस प्रेशर के चक्कर में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर आप किसी एक काम को कई बार करे रहेंगे तो क्या होगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, लेकिन अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप में क्या होगा, अच्छी आदतें, आपका उद्धार होगा, मतलब आप जो पहले थे उससे अब आप एक कदम आगे चले जाएंगे। तो फॉर्मूला आप लोग सब एक जगह पे लिख लीजिए, फॉर्मूले को डेली आप लोग देखते रहिए ताकि वो आपके दिमाग में चलता रहे, और उसके बाद क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन भी उसमें हम लोग करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।